तो हमारा क्या चल रहा था, प्रॉपर्टी ऑफ एनिलीन, प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलीन। इसमें क्या होता है कि हम एनिलीन की जो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो इसमें हम लिख लेते हैं एमीन्स। क्लियर, ये चीज में पढ़नी है, प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन। क्लियर, तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज है एमीन की, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो कल हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके थे। आज हमें क्या पढ़ना, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज में क्या होता है, एमीन के विषय में तो हमने आपको कंप्लीटली बता ही दिया था। तो इसमें क्या हो जाता है कि एल्काइलेशन, सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्या, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन, एल्काइलेशन में क्या होता है, एल्काइलेशन में होता है हमारा, जब हम एल्काइलेशन करते हैं तो इसमें क्या होता है, एमिनोलाइसिस होता है। किसके द्वारा रिएक्शन होती है, अमीनोलाइसिस। अमीनोलाइसिस रिएक्शन होती है, जो कि हम इसमें पढ़ चुके हैं। क्लियर, क्या इसे हम पढ़ चुके हैं, अमीनोलाइसिस हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम क्या पढ़ लेते हैं, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन कंप्लीट है, हमने पीछे कर चुके हैं इसे। तो क्लियर, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हम पढ़ते हैं सेकंड में एसाइलेशन। एसाइलेशन, एसाइलेशन हमारा क्या होगा, सही तो, एसाइलेशन, हाँ एसाइलेशन, हाँ एसाइलेशन में देखो एमीन पर रिएक्शन होती है। अगर हम NH2 मिलेगा आपको और इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, किसी भी एसाइड ग्रुप से। क्लियर, तो ये क्या होता है, CH3COCl, ये कैसा ग्रुप होता है, एसाइड ग्रुप देगा। क्लियर, तो जब हम इसका और किसकी प्रेजेंस में होगी, एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में होगी, AC2O2 प्रेजेंस। क्लियर, तो ये एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में होगी, या फिर हम इसे लिख सकते हैं इस टाइप से भी, हम इसे लिख सकते हैं CH3CO एंड CH3, इस टाइप से भी इसे लिख देते हैं। ये क्या होता है, एनहाइड्राइड होता है। क्लियर, या फिर हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं इसे किस टाइप से लिखेंगे, CH3COOCH3, ये कौन से ग्रुप होता है, ये वाला एनहाइड्राइड ग्रुप होता है, एनहाइड्राइड ग्रुप होता है। क्लियर, जो एनहाइड्राइड ग्रुप होता है ये क्या कर देता है हमें, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी एसाइलेशन। एसाइलेशन जब रिएक्शन होगी तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो कार्बन का कार्बन आपको पता है कैसा नेचर रखता है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर रखता है। जहां आपको कहीं भी आपको इस टाइप से कोई आ जाए, इधर कुछ भी ऐड है, क्लियर, इधर ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, CH3 हो सकता है। क्लियर, CH3 इधर कुछ भी हो सकता है। तो ये कौन सा कार्बन है, तो ये पोजीशन आपको मिल जाए तो ये कैसा नेचर रखता है, ये वाला कार्बन, ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है, जब ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है तो इस पर रिएक्शन आकर के कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल आकर के रिएक्शन करेगा। न्यूक्लियोफाइल आकर के रिएक्शन करेगा और इसकी इस पोजीशन पर रिएक्शन करेगा, क्योंकि कार्बन का कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है। तो किसके प्रति इसमें अट्रैक्शन होगा, न्यूक्लियोफाइल के प्रति। क्लियर, न्यूक्लियोफाइल से ये रिएक्शन करेगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल लेकर के आएंगे तो उससे रिएक्शन नहीं करेगा। क्लियर, जहां कहीं भी आपको इस टाइप से कार्बन दिखाई दे तो आप उसे मानना कि वो जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा और उसका नेचर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होगा। क्लियर, जैसे ये होता है, ये इधर चाहे कुछ भी हो लेकिन यहाँ से इसलिए। क्लियर, और आपको बस ये वाली इतनी पोजीशन देखनी है। तो इससे जो ये वाला कार्बन होता है ये कैसे, लेकिन इसकी हम बात कर रहे हैं, ये वाला कार्बन कैसे
नेचर का होता है, तो इसकी अगर हम इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करना चाहें तो इस साइड में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे। इस साइड में क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप EW। EW का क्या मीन्स होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। E का मीन्स इलेक्ट्रॉन, W का मीन्स विथड्रॉइंग ग्रुप। जितना भी हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे इस साइड में, क्लियर, इस साइड में जितने भी हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे उससे क्या होगा, इस कार्बोनिल के कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होती चल जाएगी, क्लियर। क्योंकि अब हम मानते हैं, देखो ये कैसा इफेक्ट लगाता, प्लस आई लगाता, क्योंकि कार्बन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। अगर प्लस आई वाला ग्रुप लगाएंगे तो ये इसके पॉजिटिव चार्ज को इसका जो पॉजिटिव चार्ज है उसे कम कर देगा। अगर पॉजिटिव चार्ज हमारा इस टाइप से मानो इतना बड़ा था तो ये उसे और छोटा कर देगा, क्लियर, डिक्रीज कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसे दे रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरी कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो इससे और इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। इसका मीन्स है कि ये अगर इस वाले कार्बन के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज इतना बड़ा है, क्लियर, इतना है, तो जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं, दोनों साइड या एक साइड में लगा देते हैं, हम कह सकते हैं -I -R और -H एंड -M एंड -R बोथ आर सेम, क्लियर। तो ये क्या करेंगे, ये ग्रुप इस वाले पॉजिटिव चार्ज को इतना बड़ा कर देंगे, क्लियर। इस पे जो पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटा था और इसकी पॉजिटिव चार्ज को और ज्यादा बड़ा कर देंगे। इसका मीन्स है कि ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप होता है, ऑलरेडी कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। जैसे इससे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो ये सब और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाता है। एक तो इसके पास वैसे भी कमी है, क्लियर, अगर इससे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर देंगे तो इससे और ज्यादा कमी हो जाएगी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो ये और जल्दी मतलब फास्टली रिएक्ट करेगा किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ, क्लियर। तो इसमें एसाइलेशन में क्या होता है, जो इसका जो एमीन होता है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ वर्क करता है। एमीन का जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ वर्क करेगा, लेकिन इसका जो ये CO है ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है, तो ये इसके लोन पेयर इससे जाकर के अटैक करेंगे। बैकेट ऑर्बिटल होते हैं, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसके पास कैसे ऑर्बिटल होते हैं, बैकेट ऑर्बिटल होते हैं, तो उसे इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, तो इसीलिए इसके लोन पेयर इससे जाकर के अटैक करेंगे और ये बॉन्ड इस टाइप से जाएगा और इस वाले Cl को बाहर निकाल देगा। फर्स्ट इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक बार इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो CH3OCl, जब ये R NH2 किसकी तरह वर्क करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर, क्लियर। और कार्बोनिल का कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है, तो जब ये इसके बैकेट ऑर्बिटल में जाएगा तो ये बॉन्ड इस टाइप से ब्रेक होगा, क्लियर। तो हमारा जो बनेगा ये बनेगा CH3CO नेगेटिव और ये NH2R, क्लियर। और यहाँ पे Cl रहेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप की तरह वर्क करेगा, Cl नेगेटिव चार्ज बैक आएगा और Cl को रिमूव कर देगा, क्लियर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3CO और यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा इसके साथ, तो CH3CO NHR, तो ये क्या बन गया, एमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। हम कह सकते हैं कि अगर हम एसाइलेशन कराते हैं तो इस एमीन क्या बना लेती है, एमाइड का फॉर्मेशन कर लेती है, इस ग्रुप का फॉर्मेशन कर लेती है, क्लियर, इस ग्रुप का फॉर्मेशन कर लेती है। अब इसे डायरेक्ट लिख देते हैं, ये तो एक मैकेनिज्म टाइप से थी। समझ आया?
क्या हाँ आर इतना याद से क्या था NH था और यहाँ पे क्या था ये किस पे अटैक हुआ था जाकर के NH और यहाँ क्या था CH3 तो ये वाला क्या होगा प्रोडक्ट होगा। तो हम कह सकते हैं कि एसाइलेशन रिएक्शन में जो एमीन होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है, जो हमारा CH3COCl होता है वो किसकी तरह वर्क करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है, क्लियर, और जाकर के ऐड हो जाता है और ये एमाइड टाइप का प्रोडक्ट बना लेता है। तो यही क्या होगा इसका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, क्लियर। हटा दें अगली रिएक्शन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, NH2 इसके तरह वर्क करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा और इसमें क्या प्रेजेंट था CH3COCl ये प्रेजेंट था और इसके साथ क्या था एनहाइड्राइड AC2O, इसे क्या बोलते हैं एनहाइड्राइड बोलते हैं। और इसे अगर ओपन करके लिखते हैं इसकी स्ट्रक्चर तो हमारी क्या होती है एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, क्लियर, ये होता है। चाहे आपको स्ट्रक्चर लिखा मिले चाहे आपको ओपन स्ट्रक्चर में मिले तो आप क्या करेंगे एमीन को इस वाले ग्रुप से ऐड कर देंगे और प्रोडक्ट फॉर्म कर देंगे, Cl को रिमूव करा देंगे, क्लियर। तो देखो डायरेक्ट बन जाएगा, देखो ये 5 मेंबर रिंग है, क्या बन रहा था इससे एमाइड टाइप से प्रोडक्ट बन रहा था। तो देखो ये यहाँ क्या था NH, H रिमूव होगा और इसके बाद क्या था कार्बन का कार्बन था, इसके बाद क्या था CH3 और Cl रिमूव हो गया था, यही क्या होगा इसका प्रोडक्ट होगा। तो इस टाइप का प्रोडक्ट मतलब क्वेश्चन करना, बस आपको ये वाला देखना है और इसका Cl रिमूव करना है यहाँ से H और ये एमाइड फॉर्म कर देना, क्लियर। कौन सी रिएक्शन है नेम इस रिएक्शन का एसाइलेशन, क्लियर। एसाइलेशन से क्या करेंगे एमीन से हम एमाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्लियर। जो एमीन के रिएक्शन होती है कार्बिल एमीन रिएक्शन, कार्बिल एमीन रिएक्शन हमारी क्या होती है, हम अगर प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है क्या हमारी कार्बिल, क्या है ठीक है, इसे कार्बाइल एमीन रिएक्शन भी बोलते हैं या कार्बिल एमीन रिएक्शन भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बाइल एमीन रिएक्शन या कार्बिल एमीन रिएक्शन, दोनों बोल सकते हैं, क्लियर। इंपॉर्टेंट का लिख सकते हैं हम और प्रॉपर्टी नंबर क्या सेकंड है, क्लियर। इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले हमें याद रखना होता है कि इसमें कार्बीन का फॉर्मेशन होता है, किसका कार्बीन का फॉर्मेशन होता है, क्लियर। तो इसमें जो हम एमीन की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो हम क्या होगा याद रखना होगा कि कार्बन एमीन में क्या होता है, एक तो होता है CHCl प्लस KOH, क्लियर।
ये भी हमें बस याद रखना है। और किससे रिएक्शन करा देते हैं? एमीन से रिएक्शन करा देते हैं। तो फॉर्म क्या हो जाता है? आइसो साइनाइड। क्लियर? या फिर कह सकते हैं कि जो NH2 ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप होता है, वो किसमें कन्वर्ट होता है? अगर हम CH, Cl3 और KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ये ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाता है? CN, NC में कन्वर्ट होता है। क्लियर? नोट CN, NC में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रिपल बॉन्ड C। क्लियर? ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। इधर कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है और एराइल ग्रुप हो सकता है। क्लियर? इधर भी कोई भी R ग्रुप हो सकता है। क्लियर? तो बस ये चीज हमें याद रखनी है कार्बन एमिन रिएक्शन में कि एमिन ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? NC ग्रुप, NH2 ग्रुप, सॉरी NH2 ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? NC ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं RNH2, इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराएं? CH3 सॉरी CHCl3 की पोजीशन पे CHC और Br3 भी हो सकता है। यहाँ पे क्या लिया है? CHCl3 लिया है और KOH की प्रेजेंस है। ये क्या होता है? KOH बेस होता है। क्लियर? और देखो यहाँ पे ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा है। क्लियर? ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है? एब्सेंट है। जब इलेक्ट्रोफाइल एब्सेंट है और दोनों ही क्या हमारे न्यूक्लियोफाइल है, तब हम क्या करेंगे? हम कि इन दोनों न्यूक्लियोफाइल में से एक को क्या बना लेंगे? इलेक्ट्रोफाइल बना लेंगे, जिससे रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर? तो हमारा जो CHCl3 है और बेस हमें गिवन है, तो CHCl3 क्या बना सकता? कार्बीन बना सकता। और कार्बीन का नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होती है कार्बीन। जब कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होती है तो आराम से RNH2 क्या कर लेगा? रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल हमारा फॉर्म हो चुका है। लेकिन अभी क्या है? ये दोनों न्यूक्लियोफाइल है। हमें KOH से रिएक्शन करके एक को हमें क्या बनाना पड़ेगा? इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ेगा। क्लियर? तभी ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। तभी ये रिएक्शन क्या होगी? पॉसिबल होगी। क्लियर? अब देख लेते हैं। देखो यहाँ पे करते हैं, जो CHCl3 है ये KOH से रिएक्शन करेगा। तो KOH क्या होता है? बेस होता है। तो इस वाले के हाइड्रोजन को, जो हमारा CH से हाइड्रोजन ऐड है, क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन है। इसकी स्ट्रक्चर बना देते हैं। इस टाइप से बना, यहाँ पे लिख लेते हैं और करके CH और यहाँ पे Cl। तो क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन और Cl में बहुत डिफरेंट होता है, तो इसी ये वाला हाइड्रोजन क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। और KOH हमारा क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है। तो ये क्या करेगा? जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा उसे अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो हमारा क्या बना लेगा? इसमें निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये वाला इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर? ये बॉन्ड इस टाइप से ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? Cn और Cl। क्लियर? जब इस पे ये निगेटिव चार्ज, कार्बन का साइज छोटा होता है तो क्या करेगा? रिपल्सन करेगा। जब रिपल्सन करेगा तो इस Cl को निकाल देगा। क्लियर? जब इस Cl को निकाल देगा तो आपने कहीं जहां भी देखा होगा, जहां एरो का हेड होगा वहां पे निगेटिव चार्ज आता है, जहां पे टेल होता है वहां पे पॉजिटिव चार्ज आता है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। तो Cl किसका निकलेगा? निगेटिव का निकलेगा। जब Cl निगेटिव का निकलेगा तो कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक ही पोजीशन पे पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज नहीं रह सकते, क्योंकि वहां किसका फॉर्मेशन हो जाता है? कार्बन का फॉर्मेशन हो जाता है। जब भी आपको कहीं भी एक ही पोजीशन पे प्लस माइनस चार्ज अगर मिल जाए तो वहां पे कार्बन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा? इस पे कार्बन का फॉर्मेशन होगा। कार्बन को हम इस टाइप से शो करते हैं। देखो, अब कार्बन हमारी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर क्यों है? क्योंकि देखो, एक हाइड्रोजन, एक तो इससे लिया इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया
इसका जो नेचर है किसके तरह हो गया, इलेक्ट्रोफाइल की तरह हो गया। इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये वर्क करेगा और इसके पास बैकेंड ऑर्बिटल होते हैं कार्बन के पास। क्लियर? तो ये कार्बन का फॉर्मेशन करके हमने क्या बना लिया, इसे इलेक्ट्रोफाइल बना लिया। और ऑलरेडी हमारे पास जो RNH2 है, जो एमीन है, वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? तो अब हम इससे रिएक्शन कराएंगे, आपको ये पता चल गया। तो ये जब इससे रिएक्शन करेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखेंगे NH2 रिएक्शन करेगा इससे जाकर के, तो इसके पास बैकेंड ऑर्बिटल होते हैं, यहाँ पे बना देते हैं बैकेंड ऑर्बिटल। तो इसमें जाकर के अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्लियर? जब अपने इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि बैकेंड क्यों बता रहे हैं, देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 है इसके पास। 6 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो 8 इन दोनों से कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर? ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के पास है, एमीन के पास है, यहाँ पे चले जाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका मीन्स हो जाएगा कि स्टेबल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। क्लियर? जब स्टेबल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो होगा क्या, हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे नीचे R Cl विजिबल है? हाँ। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, देखो इसको पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा नाइट्रोजन पे, क्योंकि नाइट्रोजन कितने वैलेंस में हो गया, टेट्रावैलेंट हो गया। नाइट्रोजन टेट्रावैलेंट हो सकता है लेकिन पेंटावैलेंट नहीं हो सकता। नाइट्रोजन टेट्रावैलेंट हो गया तो इसका साइज भी क्या होता है, स्मॉल होता है। तो ये इससे Cl को रिमूव कर देगा, यहाँ से क्या कर देगा, Cl को रिमूव कर देगा, और यहाँ से भी क्या करेगा, Cl को रिमूव कर देगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ से बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ से बनेगा। कितने बॉन्ड बन जाएंगे, यहाँ पे बता देते हैं इसे, ये बनेगा RN ट्रिपल बॉन्ड C। इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर? तो अब क्या करेंगे, इसका रीअरेंजमेंट करा देंगे। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बनेगा रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे, यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड शो कर देंगे। क्लियर? क्या शो करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड शो कर देंगे। ये सेम रहेगा, कोवैलेंट बॉन्ड शो कर देंगे, सॉरी, RN ट्रिपल बॉन्ड C। क्लियर? तो ये क्या माइनस, ये क्या प्लस, ये वाला फॉर्म हुआ। क्लियर? या फिर हम इसे किस टाइप से लिख सकते हैं, देखो RN डबल बॉन्ड, ये वाला कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? चार्ज शो नहीं करेगा, रॉन्ग हो गया अभी। RN डबल बॉन्ड C कोवैलेंट। क्लियर? इस टाइप से हम इसे बना सकते हैं। और फिर इसके बाद हम क्या करा देंगे, क्लियर? तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इसका प्रोडक्ट क्या होगा, RNC। क्लियर? तो यही क्या होगा, इसका प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट होगा, ये कार्बन
बस हमें देखना है कि इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बन का फॉर्मेशन होता है। और किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, एमीन की रिएक्शन। जब हम CnCl3 और KOH की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें आर्ट्स जो हमारा NH2 ग्रुप होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, NC ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, आइसोसाइनाइड ग्रुप भी बोलते हैं इसे। क्लियर, देखो अगला देखते हैं, अगला करा लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें, आपको कुछ भी दे देगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, NH2 किसकी प्रेजेंस में होगा, CnCl3 एंड KOH। क्लियर, ये होगा। बस हमें क्या याद रखना, ये वाला ग्रुप किसमें चेंज हो जाएगा, Cn में, NC में, सॉरी NC में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम लिखो, जैसा ही है वैसा ही लिखो, यहाँ पे लगा दो NC। ये क्या होगा, यही इसका प्रोडक्ट होगा, यही क्या होगा, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर, एक क्वेश्चन और है, किसी वजह से आपको इस टाइप से क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 कि साइनाइड ग्रुप है Cl, इससे हम कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में इसमें गिवन है, फर्स्ट स्टेप में क्या दे रखा है इन्होंने, ऊपर लिख लेते हैं इसे हटा करके, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में लिख रखा है इन्होंने, सेकंड में दे रखा Br2 प्लस KOH। तो ये तो हाइड्रोलाइसिस है, और ये क्या है, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। और थर्ड स्टेप में इन्होंने दे रखा है CnCl3 प्लस KOH। तो ये कौन सी रिएक्शन है, कार्बोलैमिन रिएक्शन है। कार्बोलैमिन रिएक्शन का क्या है, रिएजेंट है। तो इसे कर लेते हैं। देखो ये 3 स्टेप दे रखे हैं, इससे हमें क्या बनाना है, ये बनाना है। क्लियर, तो अब देखो इसे हम कैसे करेंगे, हटा देते हैं इसे, फर्स्ट वाली रिएक्शन को यहाँ पे कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे ये लगा दें क्वेश्चन मार्क RCl। जब हम इसका क्या करेंगे, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करेंगे। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो जो हमारा कौन सा ग्रुप होता है, Cn ग्रुप होता है, वो किस में कन्वर्ट होता है, एमाइड में। किस में कन्वर्ट होगा, एमाइड में। तो क्या बना लेगा, RCONH2 ये बनाएगा। क्लियर, जब ये भी बनाएगा, एमाइड बना लेगा, तो इसके बाद क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में क्या दिया हमें, Br2 सेकंड स्टेप है, Br2 प्लस KOH। ये क्या है, होफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन है। तो एमाइड होफमैन में क्या होता है, जो एमाइड होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एमीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2 आ जाएगा। जब NH2 आ जाएगा, इसके बाद हमें क्या दे रखा, ये एमीन का फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद दे रखा कार्बोलैमिन रिएक्शन प्लस KOH। तो ये क्या करेगा, जो NH2 ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर देता, NC में कन्वर्ट कर देता, किसमें, NC। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RNC। यही क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। कैसा प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर, और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे pH लगा दिया। क्लियर, यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, pH लगा दिया। थर्ड क्वेश्चन में क्या किया, pH लगा दिया, बाकी स्टेप सब सेम
तो हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, आपको देखो बस आर चेंज करना होगा यहाँ से। अच्छा पहले लिखा है ना बस जहां ये आर है यहाँ पे क्या लगाना, हमें पीएच लगाना। क्वेश्चन क्या है, सेम पीएच और पीएच। क्लियर, यहाँ पे भी हमें क्या लगाना था, पीएच लगाना, और ऊपर वाले में हमें पीएच लगाना। बस चेंज किया था, क्वेश्चन सेम है, पीएच ही लगाना। क्लियर, बाकी क्वेश्चन सेम है, प्रोडक्ट ये आ जाएगा। 3 क्वेश्चन हो गए। सेम है। ये क्या, हाइड्रो, आप याद रखना कि जब हम साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो एमाइड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जब हम कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो एसिड का फॉर्मेशन होता है। अगर हम यहाँ ये लिख दें PHCl, इसका अगर कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो क्या बन जाता है, ये CN ग्रुप एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बनता है, इससे एसिड बन जाता है। क्लियर, आप इस पॉइंट को भी याद रखना। अगर पार्शियल कराते हैं तो क्या बनता है, एमाइड का फॉर्मेशन होता है, ये ग्रुप बनेगा। अगर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये वाला ग्रुप फॉर्म होगा, अगर कंप्लीट कराएंगे तो ये वाला फॉर्म होगा, ये प्रोडक्ट होगा। कहने का मीन्स जो हमारा CN ग्रुप है कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस में एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में एमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, बस यही याद रखना। अगर हमें पार्शियल एंड कंप्लीट गिवन नहीं है तो क्वेश्चन में अगर ऐसा हो जाए कि हाइड्रोलाइसिस में CN से क्या बनता है, तो हम कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस मानते हैं उसे और क्या बनाएंगे, एसिड का फॉर्मेशन कर देंगे। अगर गिवन है कि पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराओ तब तो पार्शियल कराते हैं, अदरवाइज हम कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। क्लियर, CN ग्रुप का देखो हटा दीजिए। हाँ, अगर हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में कि पार्शियल करना साइनाइड ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस, तो हम कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ही मान के चलते हैं और एसिड बना देते हैं साइनाइड का, CN को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोक्सिलिक COH में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर, अगला है रिडक्शन। फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी क्या, रिडक्शन। फोर्थ प्रॉपर्टी है रिडक्शन। रिडक्शन में हमने आपको कल भी बताया था, रिडक्शन हमने कल भी आपको बताया था। क्लियर, कल क्या बताया था, NO2 का बताया था और किसका बताया था, CN का बताया था और CONH2 ग्रुप का बताया था। तो इनसे क्या फॉर्म हो रहा था और किसकी प्रेजेंस में हो रहा था ये रिडक्शन, LiAlH4 की प्रेजेंस में हो रहा था। क्लियर, तो इनसे क्या फॉर्म हो रहा था, एमीन फॉर्म हो रहा था, एमीन फॉर्म हो रहा था। क्लियर, अब हमें NH2 का रिडक्शन कराना है और रिडक्शन में हमने आपको बताया था कि अगर हमारा हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इंक्रीज, तब भी हमारा क्या होगा, रिडक्शन। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम डिक्रीज, तब भी हमारा क्या होता है, रिडक्शन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। ये तीनों 3 पॉइंट हमें रिडक्शन में याद करने होते हैं। तो देखो अब हम इसका रिडक्शन किससे कराएंगे, ये क्या था, LiAl से इन ग्रुप का किसमें चेंज किया था, एमीन में चेंज किया था। क्लियर, अब रिडक्शन किसका, NH2 ग्रुप का। तो NH2 ग्रुप का जब रिडक्शन करते हैं तो किसमें चेंज होगा वो,
इस टाइप से लिखते हैं। देखो क्या रिएक्शन, रिएक्शन 4 नंबर की प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद क्या है नाइट्रस एसिड। और नाइट्रस एसिड हमारा क्या होता है, नाइट्रस एसिड होता है HNO2। क्लियर, आपको जब भी मिलेगा ये चीज मिलेगी ना आपको, क्लियर, या फिर मिलेगा आपको NaNO2 प्लस HCl। क्लियर, जब भी आपको ये चीज ये ग्रुप मिले, जब भी आपको ये ग्रुप अगर मिल जाए एरो पे प्रेजेंस, एरो पे मिल जाए, इस टाइप से मिल जाए कि यहाँ पे NH2 है, क्लियर, यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है, क्लियर, और आपको एरो पे क्या मिल गया HNO2 मिला, या फिर NaNO2 मिला, किसके साथ HCl के साथ, क्लियर, या फिर हमें क्या मिल गया इस टाइप से कुछ लगा हुआ है और यहाँ पे क्या क्या आ गया NO2, क्लियर, तो हम इसका क्या कर देंगे, इसमें कन्वर्ट कर देंगे इस ग्रुप को, इस टाइप से लिख लो N2 प्लस और Cl निगेटिव, क्लियर, किसमें चेंज करेंगे, इसमें चेंज करेंगे, तो इसे क्या बना देंगे, लिविंग ग्रुप बना देंगे, ये क्या हो जाता है कि लिविंग ग्रुप बन जाता है, क्लियर। तो क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको ये चीज याद रखनी है, इससे क्या हो जाएगा N2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी NH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर, और ये किसके तरह वर्क करेगा, एज अ लिविंग ग्रुप वर्क करेगा, क्लियर। तो रिएक्शन है देखो R NH2 और यहाँ क्या दे रखा HNO2, HNO2 है, और क्या बना दिया इसका, देखो हमें पता है क्या बनेगा N2 प्लस और Cl निगेटिव बनेगा, और ये एक कैसा ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है, क्लियर, ये कैसा ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है, तो लीव कर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा, क्लियर, इससे कार्बोकैटायन बनाएंगे, और जब हमारा कार्बोकैटायन नहीं बनता, किसी रिएक्शन में अगर हमारा कार्बोकैटायन बनता है तब हम वहां पे क्या पढ़ते हैं, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का नेम सुना होगा कि जब भी कहीं कार्बोकैटायन बन जाता है तो वहां पे अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है तो रीअरेंजमेंट करते हैं, क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट की अगर पॉसिबल होता है तो रीअरेंजमेंट करते हैं, और लेस स्टेबल कार्बोकैटायन से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, क्लियर। तो रीअरेंजमेंट हमारा कितने टाइप्स का होता है, एक तो हाइड्रोजन शिफ्ट हो सकता है, सॉरी हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, सेकंड में क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट हो सकता है, मिथाइल शिफ्ट हो सकता है, थर्ड में क्या हो सकता है, रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, और फोर्थ में क्या हो सकता है, रिंग कंप्रेशन हो सकता है। ये क्या होता है, रीअरेंजमेंट, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट इन 4 टाइप से हम कर सकते हैं। अगर कार्बोकैटायन कहीं बनता है, किसी भी रिएक्शन में बनता है, तो वहां पे रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट हम कितने टाइप से कर सकते हैं, या तो हाइड्राइड शिफ्ट करा सकते हैं, या फिर मिथाइल शिफ्ट करा सकते हैं, और मिथाइल शिफ्ट के बाद क्या करा सकते हैं, थर्ड नंबर पे रिंग, अगर रिंग वाले कंपाउंड है तो रिंग एक्सपेंशन कराएंगे या फिर रिंग कंट्रैक्शन कराएंगे। रिंग कॉन्ट्रैक्शन में, रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी करा सकते हैं, क्लियर। तो ये तो पढ़ा हुआ है, अब क्या करा लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। लेकिन कहीं अगर मिथाइल शिफ्ट और हाइड्राइड शिफ्ट में सबसे पहले कौन सा शिफ्ट होता है, हाइड्राइड शिफ्ट होता है, क्लियर।
देखो ये क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, NH2 है, क्लियर, और किसकी प्रेजेंस में, HNO2 की प्रेजेंस में नहीं दिख रहा। और देखो NH2 की प्रेजेंस में क्या है, नाइट्रस एसिड है। नाइट्रस एसिड हमारा क्या करेगा, नाइट्रस एसिड क्या करेगा, इसे किस में कन्वर्ट कर देगा, N2 प्लस Cl माइनस, क्लियर। ये क्या बन गया है, लिविंग ग्रुप बन गया। कैसा ग्रुप बन गया है, लिविंग ग्रुप। ये ग्रुप क्या हो गया, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप की तरह वर्क करेगा तो आगे रिएक्शन होगी, क्या बनेगा इससे, देखो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। यदि ये ग्रुप लीव कर जाएगा इस टाइप से तो यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, तो हमारा ये वाला कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाएगा। ये कार्बोकेटायन कैसा, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, क्लियर। 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री जब कार्बोकेटायन है तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन लेस होता है, लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, क्लियर। तो देखो अगर हम यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करा दें तो ये कैसा कंपाउंड हो जाएगा, 2 डिग्री कंपाउंड हो जाएगा, सॉरी 2 डिग्री कार्बोकेटायन हो जाएगा। 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा तो जो पहले फॉर्म हुआ था वो 1 डिग्री कार्बोकेटायन था, और जब हाइड्राइड शिफ्ट कराते हैं उसके बाद जो कार्बोकेटायन बनता है वो कौन सा बन रहा था, 2 डिग्री। तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर 1 डिग्री। इसीलिए हम कौन सा कार्बोकेटायन बनाएंगे, 2 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर देंगे, क्लियर। यहाँ से हाइड्राइड क्या कराएंगे, हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे, हाइड्राइड शिफ्ट करा देंगे तो हमारा प्रोडक्ट, हमारा जो कार्बोकेटायन बनेगा कैसा कार्बोकेटायन बनेगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा कार्बोकेटायन, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाएगा, क्लियर। तो ये कौन सा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, क्लियर, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अगर हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी किस टाइप से भी देख सकते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से भी देखते हैं, क्लियर। स्टेबिलिटी किससे देखते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से, या फिर किससे देखते हैं, प्लस आर माइनस आर से भी, सॉरी प्लस आर प्लस एच प्लस आई से भी देखते हैं कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, क्योंकि प्लस वाले ग्रुप क्या करते हैं, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, और अल्फा हाइड्रोजन से भी हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बता सकते हैं। तो देखो हम इसमें क्या बताएंगे, स्टेबिलिटी देखने के लिए अल्फा हाइड्रोजन देख लेंगे, अल्फा हाइड्रोजन, क्लियर। तो देखो इस वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, क्योंकि हमें स्टेबिलिटी का नहीं पता चला तो हम ऐसा बता सकते हैं, देखो ये वाला कार्बोकेटायन है, इससे अगली पोजीशन क्या होती है, हमारी अल्फा होती है, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, एक इस साइड से कार्बन से और दूसरी इस साइड से कार्बन से, तो 2 वैलेंसी हो गई, क्लियर। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, क्लियर, 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो इसमें देखो ये वाला कार्बन है, इसके बाद वाला ये अल्फा होगा और ये वाली पोजीशन भी अल्फा होगा, क्लियर। जब ये कार्बन है तो कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन होते हैं, कार्बन की वैलेंसी, ये कार्बन होता है तो कितनी वैलेंसी होती है, 4 होती है। एक इस वाले कार्बन से होगी और दूसरी इस वाले कार्बन, इस वाले कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ से सेटिस्फाई हो गई, तो ये क्या बचे, हाइड्रोजन बचे 3, क्लियर। अब यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, तो ये क्या है, ये कार्बन एक वैलेंसी इस वाले कार्बन से है, बाकी किससे, हाइड्रोजन से। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 यहाँ से 3 यहाँ से, कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो इसका मीन्स है कि ये वाले अल्फा हाइड्रोजन 2 है और इसमें कितने 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसीलिए ये वाला कंपाउंड हमारा स्टेबल कार्बोकेटायन है और ये वाला कार्बोकेटायन अनस्टेबल कार्बोकेटायन है एज कंपेयर दिस, क्लियर। अब देखो हाइड्रोजन शिफ्ट कराने के बाद यहाँ पे हमें कोई भी क्या गिवन होगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल गिवन होगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल, मान लो अगर KOH गिवन है या वाटर गिवन है, क्लियर, वाटर भी गिवन है या KOH भी गिवन है, तो वहां से रिएक्शन हमेशा वाटर में चलनी है, तो OH क्या होता है,
न्यूक्लियोफाइल होता है, इस पे जाकर के अटैक कर देगा और क्या फॉर्म हो जाएगा, ये वाला कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा या ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो ये क्या होगा, मेजर होगा। बट इस वाले कार्बोकैटायन से अगर बनाते तो कौन सा वाला बनता, OH नेगेटिव से रिएक्शन कराते तो ये वाला OH इस पर रिएक्शन करता, कौन सा वाला बनता, ये वाला बनता, जो क्या होता माइनर, माइनर प्रोडक्ट। कभी कभार एग्जाम में क्या पूछ लेता है, मेजर और माइनर प्रोडक्ट भी पूछ लेता है, क्लियर। जहां कार्बोकैटायन बनता है वहां पे हम रीअरेंजमेंट देख लेते हैं कार्बोकैटायन का, और जहां पे रीअरेंजमेंट होता है वहां पे क्वेश्चन में मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट पूछना पॉसिबल हो सकता है या पूछ सकता है एग्जामिनर, क्लियर। हटा दें इसे। एक क्वेश्चन और है, सॉल्व कर लेते हैं, बस कंप्लीट करते हैं, हटा देंगे। समझ में तो आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्यों करो। लास्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 3, क्लियर। 5 मेंबर टीम है, NH2 कितना है, क्लियर, एमीन है, क्या है, एमीन, एमीन है। एमीन की रिएक्शन किससे करवाई है इन्होंने, N क्या दे रखा है इसमें, हाँ HNO2 ये दे रखा, तो आपको पता है NH2 ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर देगा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। आपको लगता होगा ये कैसे आ जाता है यहाँ पे Cl, तो ये क्या होता है, ये जो होता है ये वाला होता है, आपको लिख करके दिखा देती हूँ, ये होता है NaNO2 और HCl। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, HNO2 प्लस NaCl, ये होता है प्रोडक्ट, जिससे यहाँ पे N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आ जाता है, क्लियर। तो ये क्या है, एक लिविंग ग्रुप में लिविंग ग्रुप के तरह लीव कर जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा, क्लियर। अब देखो इसके अंदर रीअरेंजमेंट को, जहां कार्बोकैटायन बनता है वहां पे हम रीअरेंजमेंट देखते हैं, क्योंकि रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है तो रीअरेंजमेंट कराते हैं, तो पॉसिबल नहीं होता तो नहीं कराते, क्लियर। जब आपको रिंग के ऊपर रिंग के अगले कार्बन से, रिंग से अगले कार्बन से इस टाइप से मिलता है तो हम क्या कराते हैं वहां पे, रिंग एक्सपेंशन। अगर हमें इस टाइप का कोई कार्बोकैटायन मिलता है तो ऐसे में क्या कराते हैं, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। अगर रिंग के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज होता है तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, अगर रिंग से एक पोजीशन आगे होता है तो क्या कराते हैं, रिंग एक्सपेंशन कराते हैं, क्लियर। रिंग को इंक्रीज कर देते हैं और इसमें क्या करते हैं, रिंग डिक्रीज कर देते हैं। जहां रिंग डिक्रीज होती है वहां कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, और जहां रिंग में कार्बन बढ़ जाता है वहां कहते हैं एक्सपेंशन, क्लियर। तो यहाँ पर रिंग क्या कराएंगे, रिंग एक्सपेंशन कराएंगे। तो हमारा यहाँ क्या करा देंगे, रीअरेंजमेंट करा देंगे, तो कितनी मेंबर रिंग बन जाएगी, 5 मेंबर से 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। तो ये वाला बॉन्ड हम ब्रेक कराएंगे, ये वाला, और इससे ऐड करा देंगे, तो किसी पोजीशन पे एक पर पॉजिटिव आ जाएगा, इस वाली पोजीशन पे, क्लियर। ये वाला इस वाले से जाकर के ऐड हो जाएगा, क्लियर। तो ये ऐड कैसे होगा, देखो ये वाली पोजीशन थी, ये वाला बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिया, ये वाला, तो ये कैसे आकर के ऐड होगा, ऐसे आकर के ऐड होगा, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म रहेगा, क्लियर। ये और ये बोथ आर सेम, क्लियर, ये दोनों क्या है, सेम कार्बोकैटायन है, क्लियर।
अब क्या होगा, वाटर प्रेजेंट होता है तो क्या कराते हैं, इससे रिएक्शन कराते हैं, या फिर हमें न्यूक्लियोफाइल गिवन होता है। क्लियर, न्यूक्लियोफाइल गिवन होता है तो न्यूक्लियोफाइल से करा देते हैं, अदरवाइज रिएक्शन वाटर में होती है तो OH तो हमारा वहां से आ जाता है। क्लियर, तो हमारा प्रोडक्ट जो होगा मेजर, ये वाला प्रोडक्ट होगा, ये कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट। क्लियर, अगर किसी वजह से हमें नहीं पता था कि ये रिंग एक्सपेंशन भी होता है, रिंग एक्सपेंशन का हमें नहीं पता, रिंग एक्सपेंशन का नहीं पता तो हम क्या करा देते हैं, या हम कार्बोकैटायन को रीअरेंजमेंट नहीं कराते तो हम कौन सा प्रोडक्ट बना देंगे, देखो 5 मेंबर रिंग, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, सॉरी रॉन्ग हो गया, 5 मेंबर रिंग बनाएंगे, इस टाइप से बना लेते हैं, ये वाला प्रोडक्ट बना देंगे। तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन कैसा होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, और कैसा होगा, लेस स्टेबल होगा, कैसा होगा, लेस स्टेबल, ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा। क्लियर, अगर हमसे माइनर मेजर नहीं पूछेगा तो हमें आंसर ये वाला लगाना है। क्लियर, मेजर माइनर नहीं पूछेगा, अगर मेजर पूछेगा तब भी ये लगाना है, नहीं पूछेगा तब भी ये लगाना है। किसी वजह से उसने लिख करके दे दिया कि माइनर प्रोडक्ट बताओ, तो माइनर में हमें ये वाला लगाना है। क्लियर, अगर लिख के नहीं देगा तब भी हमें यही लगाना है, अगर वो कह देता है कि मेजर प्रोडक्ट बताओ तब भी हमें यही लगाना है, मेजर कहे या ना कहे तब भी हमें मेजर प्रोडक्ट ही लगाना होता है। लेकिन किसी वजह से वो बोल देता है कि माइनर प्रोडक्ट बताओ तो माइनर ये वाला होता है। क्लियर, जब लिख कर देगा तभी हमें माइनर लगाना, अदरवाइज हमें माइनर नहीं लगाना। हो गया, चलो हटा देते हैं। देखो इसकी सारी रिएक्शन तो हम पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टी, लेकिन अब जब प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं, हम प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, अब हमारी जो एमीन होती है एक ही टाइप की तो नहीं होती, 3 टाइप की होती है, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, टर्सरी होती है। तो अब इन्हें कैसे हम आइडेंटिफाई करें, ये प्राइमरी एमीन है या सेकेंडरी एमीन है या टर्सरी एमीन है। तो एमीन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनका टेस्ट किया। जब टेस्ट किया तो उन्होंने बताया कि ये वाली एमीन 2 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन है, 3 डिग्री एमीन है। क्लियर, उसे हम पढ़ेंगे। ये साइंटिस्ट थे और इनके नाम पे इस टेस्ट का नाम क्या रखा गया, हिंस-बेगर टेस्ट। क्लियर, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हिंस-बेगर टेस्ट। क्लियर, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, प्राइमरी और सेकेंडरी और 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन को आइडेंटिफाई करा, या उनमें डिफरेंस बताया था कि ये वाली प्राइमरी एमीन होती है, ये सेकेंडरी एमीन होती है, टर्सरी एमीन होती है, या ये 1 डिग्री एमीन होती है, 2 डिग्री एमीन होती है, 3 डिग्री एमीन होती है। तो इन्होंने उसके लिए कौन सा रिएक्ट यूज किया था, PHSO2Cl, ये रिएक्ट यूज किया था। जब इन्होंने एमीन की रिएक्शन कराई, प्राइमरी एमीन की रिएक्शन कराई तब क्या हुआ, और सेकेंडरी 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन कराई तब क्या डिफरेंस मिला, और 3 डिग्री एमीन की रिएक्शन कराई तब क्या डिफरेंस था। तो इन्होंने इस रिएजेंट के दोबारा बता दिया था कि कैसे कैसे कौन कौन सी एमीन होती है, या उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया था। क्लियर,
तो इन्होंने बताया था कि अगर हम इस वाले रिएजेंट को प्राइमरी एमीन में डालते हैं, 1 डिग्री एमीन में डालते हैं, तब क्या होता है? अगर 2 डिग्री एमीन में डालते हैं, 2 डिग्री एमीन में डालते हैं तब क्या होता है, और 3 डिग्री एमीन में डालते हैं तब क्या होता है। क्लियर? तो इन्होंने इसमें बताया था कि अगर हम इस वाले रिएजेंट को इसके साथ ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ये एक प्रोडक्ट बनता है जिसे बोलते हैं PHSO2NH। इंसर्ट हो जाती है एमीन, क्लियर? इंसर्ट हो गई। तो जब हमने फिर इससे KOH से रिएक्शन कराई तो ये क्या हो गई, ये KOH में क्या हो गया, ये वाला प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट बना था प्राइमरी एमीन के साथ, तो वो क्या हो गया, सोलबल हो गया। इसमें KOH ये सोलबल हो गया। अगर 2 डिग्री के साथ हमने इसे ऐड किया तो 2 डिग्री ने क्या किया, प्रोडक्ट को बनाया, क्या बना दिया इन्होंने, R, सॉरी यहाँ लिखा PH, मैं चेंज कर लेते हैं, PHSO2NHR। प्रोडक्ट तो बनाया, बट जब KOH से रिएक्शन कराई तो KOH में क्या हो गया, इनसॉल्युबल हुआ। तो इससे पता चल गया कि ये वाली एमीन प्राइमरी एमीन है और ये वाली एमीन 2 डिग्री एमीन है। और 3 डिग्री एमीन को जब इस वाले प्रोडक्ट से रिएक्शन कराई तो ये क्या कर गया, इनने कोई रिएक्शन की ही नहीं, मतलब कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं हुआ। तो क्या हो गया, यहाँ पे लिख दिया कि R3 लेते हैं, R3 ने क्या कर दिया, नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं। क्लियर? ये टेस्ट होता है, इसे सही से एक्सप्लेन कल करेंगे। ठीक है, देखो कल करेंगे, यहाँ से छोड़ दो। समझ में आया?